गोस्टली ग्लिम्प्सेस में आपका स्वागत है। यह कहानी एक औरत और भूत रिलेशनशिप में होता है। आखिरकार औरत को भूत के साथ प्यार कैसे हुआ, तो पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो को विस्तार से देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल के सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी नए वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो मुझे फुसफुसाती औरत कहते हैं। एक उपयुक्त नाम उन्हें लगता है। रात में उन्हें मेरी फुसफुसाहट सुनाई देती है। जब हवा नहीं चल रही होती है तब भी उन्हें उनकी त्वचा पर ठंडी हवा का झोंका लगता है, किसी अनदेखे कपड़े का फड़फड़ाना। लेकिन इसमें इससे कहीं ज्यादा चीज है। हमारे बीच, जिंदा और मृतकों के बीच, एक डरावना नाच है जिसे वो समझ नहीं पाएंगे। शुरुआत काफी आसान थी। एक कार दुर्घटना, धातु का एक उलझा हुआ जाल और पछतावे का तीखा दर्द। आधे अधूरे जीवन का पछतावा, अधूरे सपनों का पछतावा। फिर दमनकारी अंधेरा, दिल दहला देने वाला अकेलापन। लेकिन धीरे धीरे मैं सचेत हो गई। उस घर के बारे में सचेत, एक विक्टोरियन कृति जिसमें छिलका हुआ पेंट था और एक ऐसा इतिहास जो उससे चिपका हुआ था जैसे नम हवा। और फिर वो लोग, मिलर्स, एक युवा दंपत्ति, जीवंत और जीवन से भरपूर, मेरे भूतिया अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत। मैं एक बिन बुलाया निरीक्षक बन गई, उनकी हंसी, उनकी लड़ाइयों, उनकी फुसफुसाहटों का एक मूक गवाह। जॉन, पति, मुझे सबसे पहले महसूस करने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी की झलक। जब मैं कमरे से गुजरती थी तो उसकी मुद्रा में एक अकड़न। सारा, पत्नी, पूरी तरह से अनजान रही। यह डर नहीं था जिसने मुझे उनकी ओर खींचा, शुरू में तो नहीं। यह एक अजीब तरह का ईर्ष्या था। उनका प्यार, एक ठोस चीज जो घर को भर देती थी, ठंडे पत्थर के फर्श को गर्म कर देती थी। मैं एक कनेक्शन के लिए तरसती थी, दुनियाओं के बीच एक पुल। तो मैंने छोटे से शुरू किया। एक गुम हो गया सामान, एक दरवाजा जो अपने आप खुल गया। जॉन लगातार परेशान होता गया। उसकी नींद खराब हो गई, उसकी आंखों में थकान छा गई। सारा, बेखबर, इसे एक पुराने घर की हरकत मानकर खारिज कर देती थी। मुझ में निराशा कुतरने लगी। मेरी फुसफुसाहटें बोल्ड हो गईं। आधी रात को उनके नामों की घोषणा, अचानक भूतिया ऊर्जा के फटने से कमरे में उड़ती हुई चीजें। जॉन टूटने के कगार पर आखिरकार मुझसे भिड़ गया। मैं कोने में जम गई, झिलमिलाती रोशनी का एक कण, और पहली बार उन्होंने मुझे देखा। डर, कच्चा और आदिम, उनके चेहरों पर छा गया। जॉन चीख में घुट गया। सारा उससे चिपकी रही, उसकी आंखें दहशत से चौड़ी थीं। ये चोट पहुंचा था, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि एक गहरा, आत्मा को झकझोरने वाला दर्द। मैं उन्हें डराना नहीं चाहती थी, सिर्फ जुड़ना चाहती थी। आने वाले दिन एक तनावपूर्ण गतिरोध थे। वे नहीं जाएंगे, वे नहीं जा सकते थे। मैं उन्हें समझ नहीं पा रही थी। फिर वह बदल गया। सारा, वह मुझसे बात करने लगी। पहले तो कांपती आवाज में, फिर बढ़ती हुई दृढ़ता के साथ। तुम यहाँ क्यों हो, वह पूछेगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन एक अजीब से दृढ़ संकल्प से सनी हुई थी। तुम क्या चाहती हो? मैंने कोशिश की, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, अकेलेपन के बारे में बताने की, जुड़ने की सख्त तड़प के बारे में बताने की, लेकिन शब्द मुझसे असफल रहे। मैं एक फुसफुसाहट थी, एक ठंड, एक भावना।